यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए। यह चैनल किसी भी गलत चीज को बढ़ावा नहीं दे। यह कहानी चीन के सांगाई शहर में रह रहे एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। इसमें 4 लोग रहते हैं, यांग यांग, ली और उनके 2 छोटे बच्चे शुन मीन। शुन और मीन बहुत मस्तीखोर थे और खूब खेलते रहते थे। खेलते खेलते शुन और मीन का भी मन अब भर चुका था। रात को शुन और मीन चुपचाप बैठे हुए थे कि तभी किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा मेरा भी किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा। चलो अब सो जाते, रात काफी हो चुका है। दूसरे दिन यांग यांग जो एक खिलौने की दुकान में काम करता है, उस दुकान में तरह तरह के खिलौने हैं। खासकर उस दुकान में डॉल का बहुत कलेक्शन है। देखते ही देखते लबाबू डॉल का भी कलेक्शन आ जाता है और देखते ही देखते सारा लबाबू डॉल बिक जाता है। रात को यांग यांग काम में लाभ की खुशी में एक लबाबू डॉल अपने पास रख लेता है। उस लबाबू डॉल की आंखें बहुत प्यारी थी लेकिन मुस्कान बहुत डरावनी थी। घर पहुंचकर यांग यांग उस लबाबू डॉल को बुक सेल पर रखकर फ्रेश होकर अपने परिवार वाले के साथ खाना खाने लगता है कि तभी उनके घर के 2 कुत्ते लियो और टॉमी उस लबाबू डॉल को देखकर भौंकने लगते हैं। यांग यांग उठकर लियो और टॉमी को चैन से बांध देता है। दूसरे दिन यांग यांग अपने काम के लिए निकल ही रहा था कि तभी वह देखता है कि अभी भी उसका कुत्ता लियो उस लबाबू डॉल को देखकर भौंक रहा था। यांग यांग ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम के लिए निकल जाता है और दुकान जाकर अपने कस्टमर से मोल भाव करने लगता है। कुछ देर बाद यांग यांग के घर से फोन आता है। आप जल्दी से घर आइए, कल आपने जो डॉल लाए थे ना उसमें कुछ भैया को नोच लिया, बहुत खुंदर है। क्या बकवास वाली बात बोल रही हो तुम? आता हूँ मैं। यांग यांग घर पहुंचकर अपने बेटे को मलहम पट्टी कर पूछता है, कैसे हुआ बेटा? पापा कल जो आप डॉल लाए थे ना उसी ने मुझे नोच लिया। वो डॉल तुम्हें कैसे नोच सकती है? वो तो एक निर्जीव चीज है ना। पापा मैं सच बोल रहा हूँ। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? जाओ आराम करो। वो कैसे नोच सकते? वो तो खुद निर्जीव है। रात को जब शुन और मीन सो रहे थे कि तभी शुन को एक सपना आया कि वह किसी एक कमरे में खड़ा है और वह देखता है कि लबाबू डॉल उसकी बहन को मारकर उसका मांस खा रही है। तभी अचानक वो लबाबू डॉल शुन को देखकर उसके इधर कूद गई और शुन का गला दबाने की कोशिश करने लगी। अचानक शुन की नींद डर से खुल जाती है, लेकिन शुन देखता क्या है कि वह डॉल उसके सामने बैठी हुई थी। तभी अचानक शुन की डर से उठते हुए आवाज को सुनकर वो दोनों कुत्ते लियो और टॉमी उठकर दोनों मिलकर उस लबाबू डॉल के चिथड़े उड़ा देते हैं। दूसरे दिन शुन और मीन सुबह उठ जाने के बाद शुन अपने घर के बाहर टहलने लगता है कि तभी शुन अपने दोनों कुत्ते लियो और टॉमी को मरा हुआ देख और उस लबाबू डॉल को सही सलामत देखकर डर जाता है। तभी शुन भागकर उसने जो देखा सब बात अपनी बहन मीन को बताया। शुन की बहन मीन भी उस जगह जाकर उस सीन को देखकर डर गई। शुन और मीन अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर में उस लबाबू डॉल के बारे में चेक करने लगे। शुन और मीन को चेक करने पर उन्हें पता लगा कि वो लबाबू डॉल बहुत खतरनाक है और वो जिस किसी के भी घर गई उन्हें बुरे सपने आना, सपने में लबाबू डॉल का दिखना। यह खबर देखते ही शुन और मीन ने उस लबाबू डॉल को जला दिया और उस लबाबू डॉल की राख को शुन और मीन ने दूर किसी नदी में फेंक दिया। फिर रात को शुन और मीन आराम से सो रहे थे। कुछ दिन बाद शुन और मीन का यह हाल हो जाता है जैसे किसी ने नोच खाया हो। कहा जाता है कि वह लबाबू डॉल एक इविल स्पिरिट बुजुजू का दूसरा अवतार है। आप लोग को क्या लगता है, क्या लबाबू डॉल सच में शापित है या फिर यह सब झूठ है?
हमारे चैनल मिस्टर भूतवाई पंपकिन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना